पुस्तक भगवान पतंजलि का योग दर्शन। लेखक विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर। अध्यक्ष संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS ने, जिसमें पतंजलि योग सूत्रों का हिंदी लघु भाष्य है, हस्तलिखित रूप में जून 2012 को फोटोकॉपी कराकर प्रकाशित किया। लेखक ने भगवान पतंजलि के योग सूत्रों की हिंदी व्याख्या भगवान पतंजलि को ही समर्पित किया है। लेखक ने अपने एक संबंधी को एक पत्र में लिखा था, कोट, मेरे कहने से पतंजलि योग सूत्र अवश्य पढ़ना। उसकी अनेक टीकाएं व भाष्य हैं। जो भी हाथ लगता जाए योग सूत्र पर, उसे पढ़ना। ये जीवन के प्रति बड़ी पॉजिटिव दृष्टि संपन्न ग्रंथ है, जो समय आने पर व्यक्ति को अनायास अनंत के साथ जोड़ देने की सामर्थ्य रखता है। इति प्रस्तुत 5 मिनट के वीडियो में पुस्तक से व्याख्या सहित 4 सूत्रों, जिसमें ओमकार जप का महत्व और उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असर के वर्णन का उल्लेख है, को लिया गया है। अतः पतंजलि योग दर्शन में ओमकार जप का महत्व। समाधिपाद। सूत्र, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक शब्द अर्थात वो शब्द जिससे ईश्वर का संकेत होता है, वो शब्द ओम है। ओम कहने का मतलब है कि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं या उसे पुकार रहे हैं। जप का परिणाम क्या होगा, ये आगे के सूत्र में कहेंगे। सूत्र, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात बार बार ओम शब्द का उच्चारण करते रहने से जप करने वाला उसी के जैसा हो जाता है, यदि वो जप करते समय उसी की भावना करता है। ओम का जप करने में जो परिणाम होगा या जो फल मिलेगा, उसे नीचे के सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। ततः अर्थात ओम को जपने से प्रत्यक चेतना अर्थात अपने को पहचानने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा योग मार्ग में पड़ने वाले अंतराय अर्थात विघ्न समाप्त हो जाते हैं। ये अंतराय या विघ्न क्या हैं, इनका नाम लेकर अगले सूत्र में बताते हैं। सूत्र, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा अन्वस्थित्वानि चित्त विक्षेपस्ते अंतरायाः। पतंजलि का कहना है कि योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं, उनसे पहले निपटना आवश्यक है, क्योंकि विघ्नों के रहते कोई उपलब्धि संभव नहीं है। पहला विघ्न व्याधि है। व्याधि का मतलब है शरीर में किसी प्रकार का रोग होना। सूत्र का अर्थ है कि ओम के जप से शरीर व्याधि मुक्त हो जाएगा। स्त्यान अर्थात जरूरत पड़ने पर ही काम करना, जिससे शरीर की ऊर्जा सुरक्षित रहे, जैसे अधिक न बोलना, निष्प्रयोजन रूप से शरीर को थकाना। संशय भी व्याधि है। इसमें व्यक्ति का चित्त ये तय नहीं कर पाता कि ये ठीक है या वो ठीक है। गीता में कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। यहाँ आत्मा का अर्थ है मन या चित्त। यदि मन हमेशा संशयग्रस्त रहता है, तो ऐसा मनुष्य कोई निर्णय नहीं कर पाता। प्रमाद का अर्थ है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मन योजनाएं तो बनाता है, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न न करे। आलस्य भी एक प्रकार का प्रमाद है, जिसमें मन ही नहीं, शरीर भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः ये भी एक अंतराय है। अविरति यानी मन सदैव तृष्णा युक्त रहे, उसे ये अनुभव ही न हो कि अमुक कार्य संपन्न होने से वो तृप्त हो गया। भ्रांति दर्शन यानी चित्त हमेशा उल्टा सोचे कि ये काम पूरा ही नहीं होगा। कल्पना में अनेक कठिनाइयां आना भ्रांति दर्शन है। अलब्ध भूमिकत्व यानी इसमें चित्त लंबे समय तक कोई काम करने में नहीं लगता। कुछ समय तक किसी काम में मन लगता है, फिर नहीं लगता, बीच में ही उचट जाता है। ये भी योग मार्ग में अंतराय है। पतंजलि स्पष्ट कहते हैं कि ओम का जप या ईश्वर का नाम जपने से योग मार्ग में आने वाले उपरोक्त विघ्न नहीं होंगे। इति।